बहुत कर दिया। इश्यू डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, जब भी कभी क्या होता है कि आपको पैसा चाहिए होता है या बैंक में कुछ भी चाहिए होता है तो आप अपने डिबेंचर को एज अ सिक्योरिटी वहाँ पे कोलैटरल रख सकते हो। जैसे बिल्कुल उसी की तरह है जैसे आप होम लोन लेते हो अपने घर को सिक्योरिटी में रखते हो, वैसे ही आप डिबेंचर के ऊपर भी सिक्योरिटी ले सकते हो। ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि इसमें और कोई भी एंट्री पास नहीं की जा सकती, की जाती। डिबेंचर एक्चुअली में इशू नहीं किए जाते, बस उनको कोलैटरल में रखा जाता है। तो पहले मेथड में आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। देखो हमारे पास पैसा आया है, किसके थ्रू आया है? बैंक लोन के अकाउंट में। ठीक है, पेज नंबर 7.2 में टू बैंक लोन, यहाँ लिख देंगे टू बैंक लोन। इसमें आपको और कोई एंट्री पास नहीं करनी है। ये आपका फर्स्ट मेथड है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ये कहाँ पे आता है? ये आपकी बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, लोन वाले सेक्शन में, इक्विटी एंड लायबिलिटी लोन वाले सेक्शन में। सेकंड मेथड जो होता है उसमें इशू ऑफ डिबेंचर की भी एंट्री करते हैं, मतलब एक एंट्री तो यही वाली होगी सेकंड मेथड में, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट। और दूसरी एंट्री आप उसकी कोलैटरल सिक्योरिटी वाली अपने उसमें दिखाएंगे, वो डिबेंचर सस्पेंस के थ्रू होती है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, बस कोलैटरल सिक्योरिटी का यही है। इसमें 20-30% दो मेथड्स हैं, मर्जी पे डिपेंड करता है कंपनी की, वो चाहे तो शो कर सकती है, चाहे तो नहीं भी कर सकती है। पेपर में ये वाली करना, सेकंड वाली। ठीक है, डिबेंचर सस्पेंस के थ्रू। तो बैलेंस शीट में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट विल शोन एज अ डिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, एंड व्हेन द लोन इज रीपेड बोथ एंट्री पास्ड अबव आर रिवर्स। और जब ये पेमेंट करी जाएगी तो ये रिवर्स हो जाती है। ये तो कोलैटरल इशू करने की है, लोन लेने की है। आपने बैंक से बैंक लोन लिया ही तो 11 से करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट और डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, हम इनको इशू कर रहे हैं। लेकिन जब ये रीपेड का टाइम आता है तो ये दोनों एंट्री क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। बैंक लोन टू बैंक हो जाएगा और डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस हो जाएगा। ठीक है, रीपेड का टाइम आएगा तो रिवर्स हो जाएगी, नॉर्मली आपका इशू का होगा तो ये वाली एंट्री होगी। बोलो। जब हमारे नोट्स अकाउंट्स में दिखाता है बैलेंस शीट में तो ये डिवेंचर सस्पेंस माइनस होता है। हाँ, तो डिडक्ट ये होता मतलब है। पहले से ऐड होता है डिवेंचर, क्योंकि हमने हाँ, टू डिवेंचर किया तो हाँ, तो हम दिखाएंगे डिवेंचर सस्पेंस लेस। हाँ, और फिर पूरी अमाउंट ले जाके बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब हो गया व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि उसमें बता रहे हैं कि रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। अगर रिकॉर्ड कर रही है डिसाइड करने का तो ये एंट्री हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो भी आपको यही वाला करना है। बोला कैसे होगा रिकॉर्ड करने के लिए इसको? वो तो एक लाइन लिख देंगे, रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एंट्री, रिकॉर्ड करने के लिए बोल देंगे वो। ठीक है, अगला टॉपिक इसमें आपका आता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब इसकी तरफ, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की तरफ। अब रिडीम देखो कितने तरीकों से किया जाता है वो देख लो आप। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 6 क्यों, जितने चाहे उतने बना लो। ठीक, आपको ये भी पता है कि डिबेंचर इशू जो होता है वो कितने तरीकों से होता है? 3। डिबेंचर जो इशू है एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, 3 तरीकों पे इशू होता है। रिडीम कितने तरीकों पे कर सकते हैं आप? 6 नहीं, 3 तो 3 कौन सा है? डिस्काउंट डिस्काउंट पे रिडीम करते हैं क्या? डिस्काउंट पे डिस्काउंट पे करते हैं बट डिस्काउंट पे डिस्काउंट करते हैं। हाँ, करते हैं नहीं है, वही तो मैं कह रही हूँ। एक तो है एट पार पे रिडीम करेंगे प्रीमियम और एक एट प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। ठीक है, पर हाँ, क्यों नहीं करते डिस्काउंट पे? नहीं कर- डिस्काउंट पे इशू करता है पर रिडीम पार पे करते हैं। When debenture are issued at discount and redeemed at par, मतलब आप इशूड कर सकते हैं इसको डिस्काउंट पे, रिडीम नहीं करेंगे, लॉस ज़्यादा होता है आपको। कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा डिस्काउंट पे रिडीम, कोई क्यों लेगा? ये भी तो सोच ले।
आपने अपने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, मैंने आप डिस्काउंट पे रिडीम कर लोगे? मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मतलब मैंने इशू किया है डिस्काउंट, मतलब जिसको इशू किया है उसके लिए फायदा, हमारे लिए नुकसान है। फिर अगर हम रिडीम करते हैं तो उसके लिए नुकसान है, हमारे लिए फायदा है। वो ऐसा नहीं करता। हाँ, क्यों करेगा? ठीक है, देखो इसमें लिखा भी है, डिबेंचर में बी रिडीम्ड ईदर एट पार और एट प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द टर्म्स लेट डाउन एट द टाइम ऑफ इशू आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट the 3 possibilities of issue at par, at discount, at premium and 2 possibilities of redemption। यहाँ possibilities की ही बात की गई है, बिकॉज कोई भी डिबेंचर होल्डर डिस्काउंट पे नहीं लेना चाहेगा, रिडीम कराना ही नहीं चाहेगा। भाई आप अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट हो ना, तो क्यों नुकसान पे जाओगे? अब इसमें कितनी, भाई या तो आप एट पार कर लो, पार पे ही कर दो, या एट पार कर लो, इस पे कर दो, या इस पे करो, इससे करो, इससे करो, इससे करो, या इससे करो, इससे करो, इससे करो, इससे करो। बात समझ में आ गई? तो ये 6 सिचुएशन है। अब आपको ये समझना है कि जब आप कंपनी की तरफ से ये एंट्री कर रहे हो तो कहाँ आपको फायदा है, कहाँ आपको नुकसान है। लॉस को हमेशा क्या करना है? डेबिट। और फायदे को क्या करना है? क्रेडिट। अगर हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं मान लो, तो हमारे लिए लॉस है या प्रॉफिट है? अगर हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं लॉस है। लॉस है हमारे लिए, तो हम इसको डेबिट करेंगे, मैम लेकिन हम इसको क्रेडिट भी करते हैं प्रीमियम अकाउंट के लिए। प्रीमियम पे रिडीम करना, प्रीमियम किसको लगेगा? मतलब हम डिबेंचर होल्डर को। हम एज क्या देखो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। हम अपने आप को कंपनी समझ के एंट्री करते हैं। अच्छा, तो We are the company। मैं दे रही हूँ प्रीमियम पे, हाँ। तो मेरा लॉस नहीं है? हाँ बिल्कुल, हाँ, तो loss उसको है। डेबिट करेंगे। लेकिन जो प्रीमियम होता है उसको क्रेडिट हम उसके अकाउंट्स में भी तो दिखाएंगे। प्रीमियम किस नेचर का? लायबिलिटी नेचर का है ना, तो वो तो क्रेडिट भी होगा। क्या हो गया? ऑन नहीं किया था इसने? नहीं ब्राइट नहीं ज्यादा हो गया। वो बार-बार फोकस हो रहा था। अरे उसको ऐसे क्लिक कर। वही किया। चलो, तो अब मैं यहाँ पे कोई भी सिचुएशन ले लूँ, ठीक है? हम एक सिचुएशन लेते हैं, खड़ी हो जाते हैं यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा, आराम तो पड़ता है। चलो, अब इस क्वेश्चन में आप कोई भी एक सिचुएशन ले लो, इन 6 सिचुएशंस में से, मतलब हम सॉरी इशू कर रहे हैं हम डिस्काउंट पे, ठीक है, एंड रिडीम कर रहे हैं हम प्रीमियम पे। देखिए डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, हमारा क्या है? लॉस है, फायदा है, नुकसान, लॉस है। प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, वो भी हमारा लॉस है। लेकिन प्रीमियम हमारा एक डेबिट नेचर का होता है, हमें उस अकाउंट में क्रेडिट नेचर का होता है, वो भी शो करना है। तो इसके लिए जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री तो सब में सेम ही होती है। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर दीजिए। डिस्काउंट इशू अपडेट हैं, जितने परसेंट डिबेंचर है 12% ले लेते हैं। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अरे ये तो इशू करने की है ना नॉर्मल। अमाउंट यहाँ पे क्या आएगा? आफ्टर डिस्काउंट। आप जो अमाउंट लेंगे वो आफ्टर डिस्काउंट वाली, मतलब 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट 100 ईच, आप उसको 10% पे डिस्काउंट पे कर रहे हो, तो 90 रुपए का हुआ, तो यहाँ पे आपका 9 लाख आ जाए, 90,000, हाँ 9 लाख, ठीक है, यहाँ पे आपकी 9 लाख की अमाउंट आ जाएगी। बात समझ में आ गई? अब लेकिन आप इसको रिडीम भी कर रहे हैं किस पे? प्रीमियम पे, ठीक। तो अब आप जब यहाँ पे एंट्री लिखेंगे तो आप लिखेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। शेयर एप्लीकेशन में याद है ना, मतलब पहले तो हम डिस्काउंट पे तो करते ही नहीं थे उसको, फिर डेबिट नहीं चलेगा, इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं। हाँ, डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, डेबिट। प्रीमियम पे हम रिडीम कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए नुकसान है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। आप चाहें तो इन दोनों को एक करके लिख सकते हैं, लॉस ऑन डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखते हैं। हाँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दोनों की ही अमाउंट को प्लस करके लिख सकते हैं। हाँ, अब बोलो। बिल्कुल होता है, अभी करेंगे, लेकिन हमारी लॉस भी तो है ना। टू डिबेंचर अकाउंट 12% है, 12% डिबेंचर अकाउंट
टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की अमाउंट आएगी। हम इसको रिडीम कितने पे कर रहे हैं? रिडीम एट 110। ठीक है, अब देखिए अमाउंट कैसे आएगी। इस अकाउंट में कितने रुपए? 9 लाख। 9 लाख है। डिस्काउंट कितने हमारा? 1 लाख का, और हम 10 रुपए एक्स्ट्रा कर रहे हैं 1 लाख का। इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है 10 लाख। 1 लाख, यस 1 लाख। और मेरे ख्याल से ये सबसे लास्ट है। अब आप कुछ भी ले लो, अब आप मुझे एंट्री करके बताओ। इसी क्वेश्चन को मैं अगर कर दूं इशू एट प्रीमियम, ईच एट 10% प्रीमियम और रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब बताओ इशू एट प्रीमियम और रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब आप मेरे को जनरल एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हाँ। 11 लाख। 11 लाख, ठीक है। तो आएगा ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 11 लाख। हाँ, यहाँ पे 11 लाख। टू डिबेंचर यहाँ कुछ नहीं आएगा। रिडीम भी तो कर रहे हैं प्रीमियम पे, दोनों का आएगा। इशू भी प्रीमियम पे किया है, रिडीम भी प्रीमियम पे किया है। क्या आएगा? डिस्काउंट हट जाएगा, सिर्फ प्रीमियम आएगा। डिस्काउंट हट जाएगा, हट गया। प्रीमियम आया सिर्फ 11 लाख, 1 लाख का ही प्रीमियम है। हाँ। ठीक है, और पर 110 पे रिडीम किया ना बस, तो वो प्रीमियम का वो तो ऐड पार हो गया फिर जितने भी इशू किया था। हैं? तो ऐड पार हो गया अगर रिडीम भी 11 पे 11 पे 11। तो क्या हो गया? पार कैसे हो गया? 100 रुपये फेस वैल्यू है, प्रीमियम पे 1 रुपये प्रीमियम, 10 रुपये प्रीमियम पे रिडीम हो गया इशू, 10 रुपये प्रीमियम पे रिडीम किया। जितने भी अब आप देखिए 12% डिवेंचर 11 लाख का हो गया, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 1 लाख का हो गया। 12% डिवेंचर यहाँ फेस वैल्यू आती है ऑलवेज। टू प्रीमियम और रिडेम्पशन 1 लाख का है। टू एसपी अकाउंट नहीं लिखोगे, भूल कैसे गए? 1 लाख का। अरे प्रीमियम पे इशू किया तो एसपी अकाउंट तो आएगा ना। आएगा। हाँ देन बस, तो यही ध्यान रखना है। मिटा दो इसको। ऐसे सारे हो जाएंगे। और क्या, फंडा यही है। चलो मैं एक और देती हूँ आपको केस। क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन ये चल एक क्वेश्चन देखना आपको, ठीक है। 5,000 10% डिवेंचर @ 50 each issued at क्या दूं? Issued at 12 rupees premium and redeem at 15 rupees premium। सही है। रिडीम पे भी कर दिया, प्रीमियम पे ही कर दिया। हाँ तो टोटल 27 का हो गया ना। प्रीमियम 50 रुपए का है। चलो मेरे को अमाउंट के साथ इसकी करके दिखाओ। अब थोड़ी देर बाद मैं इसी प्रीमियम को पार में बदल दूंगी, रिडीम एट पार है। चलो इसकी एंट्री करते हुए सबसे आप पहले करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू। मैं जब भी बोलती हूँ ना, मुझे ना उसकी बात याद आती है कि आप, मैं स्मॉल पे अच्छा, करके देखती हूँ, धीरे स्लो पे करके देखती हूँ। तो मेरी अब स्पीड देखती। तो मेरी स्पीड कम हो जाती है ना फिर। अब वो एडजस्ट हो गई। मतलब 2x पे देखती हूँ सारी। मैं 1. मैं खुद कभी मेरे को चेक, अभी तो देखनी, पिछली वाली वीडियो चेक करना होता, मैं भी खुद देखती हूँ। उसने कर दी थी वो अपलोड, तो फिर मेरे को वैसे देखनी पड़ती, पूरी देखी भी नहीं मैंने वो। मैंने 1.8 पे देखी। अपनी वीडियो क्या देख रहे हो, वो हो जाती है वो। चलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट आएगा वो 5,000 × 62। देखिए 12 रुपये प्रीमियम पे किया, वो इसके साथ ऐड ऑन होके आएगा। इसमें मैंने परसेंटेज नहीं दी है ना, इसमें मैंने अमाउंट ही दे दिया। ओके नाउ तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 5 10 से 3 लाख 10,000 और 3 लाख 10,000 दो बार आ गया। चल अब 10% डिवेंचर एप्लीकेशन, डेप्रिसिएशन लिखा जाता है। हैं? अरे डिवेंचर तो पी में जाता है, लिख जाता है। अच्छी 2025 का लगा दिया है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नेक्स्ट समय डेबिट। अब देखिए हमने प्रीमियम पे इशू किया है, प्रीमियम पे रिडीम किया है, तो प्रीमियम पे रिडीम किया है, हमें लॉस हो रहा है,
तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 10% डिबेंचर टू एसपी अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, अब इस अकाउंट में कितना है? 3,10,000। कितना प्रीमियम? 15 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं हम। 5 को 15 से करोगे 75,000। यहाँ पे तो आपका फेस वैल्यू आता है 2.5 लाख। ठीक है, एसपी अकाउंट में 12 रुपए के हिसाब से 60,000 जाएगा और प्रीमियम में हमारा है ही 75,000। सही कर दिया। आगे बस, और क्या। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ रिडीम कर दूं पार पे, पार पे, हाँ अब मैंने रिडीम कर दिया एट पार, तो क्या करोगे? वेट लिंक टू ये हट जाएगा, नहीं ये वाली एंट्री हट जाएगी, ये तो ऐसे ही रहेगी ना। हाँ। दोनों प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर हट जाएगा। हाँ, ये सेकंड, हाँ। हाँ दोनों हट जाएगा। नीचे का। बस ये ले हो गया। कितना इजी है, कुछ है इसमें? फंडा समझो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। थोड़ा सपोज अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है आपका वो हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब हमने डिबेंचर इशू कर दिए, ठीक है, अब हमें उस पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। जो परसेंटेज कैरी रहती है ना, 10%, 12%, 15%, ये सब क्या है? इंटरेस्ट। तो उसकी भी तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्या आप इकट्ठे ही पे कर दोगे? नहीं ना। चलो 11th में जाते हैं थोड़ा सा। आपका जब गुड्स का जल जाता था, लॉस बाय फायर हो जाता था, तो हमने उस गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा था, तो हमें उसका क्लेम मिलता था। उसकी जर्नल एंट्री बता दो। क्लेम की 3 जर्नल एंट्री होती थी, उसकी बताओ कैसे होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉस। नहीं, वेट पहले तो हम उसको लॉस कंपनसेट करते थे। आप कहते थे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, ये तो हो गई लॉस की एंट्री। फिर हम इंश्योरेंस कंपनी को बताते थे, है ना, तो उसके लिए क्या एंट्री करनी? लॉस बाय फायर नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर हमने बता दिया। हाँ। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट जो हमें मिलता था, क्लेम। हाँ, है ना, बीच में कोई और भी एंट्री होती थी? नहीं होती थी ना। और जितना लॉस होता था हम लॉस में डाल देते। हाँ। मतलब पहले हम ड्यू एंट्री करते हैं, देन रिसीव एंट्री करते हैं, है ना। तो यहाँ अगर हम कंपनी है तो पहले हम बताएंगे कि डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट कितना ड्यू है, फिर हम उनको पेमेंट करेंगे। हमें पेमेंट करनी है, तो हमारा बैंक अकाउंट क्या आएगा? क्रेडिट। पैसा आ रहा है मतलब डिवेंचर होल्डर का पैसा भी ले लो और उसका इंटरेस्ट भी ले लो। बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्या होता है जब हम अब मुझे खुद आप बताना, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, जब उनका इंटरेस्ट ड्यू है मतलब हमें इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पे डिवेंचर होल्डर क्या बन गए हमारे लिए? डिवेंचर होल्डर डेबिटर हैं, क्रेडिटर हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर को क्या किया जाता है? पेमेंट की जाती है, क्रेडिट किया जाता है। पेमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर हमारे क्रेडिटर, ये ड्यू एंट्री है। हम बता रहे हैं कि हमें इतना इंटरेस्ट देना है, हम देनदार हैं और इतना इंटरेस्ट हम देंगे डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। अब जब पेमेंट करेंगे, अब बताओ पेमेंट की एंट्री क्या होगी? पेमेंट की एंट्री होगी मैम हमारा आ गया ना समझ में? फंडा समझना है कि कौन क्रेडिटर बन रहा है, कौन डेबिटर बन रहा है। तो जब आप पेमेंट करोगे, व्हेन पेमेंट, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, पूरा लिखना पड़ेगा यार इसको। हम कैसे लिखते हैं? हम लोगों को ऐसे लिखते हैं, पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिप डिप कर रहे होते। ठीक है, बन गया। लेकिन अब हमें उसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। अब हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है? लॉस है कि प्रॉफिट है? यस। तो जब आप उसको एसपी दे रखा हो तो एसपी से ट्रांसफर करेंगे, हैं? अगर एसपी दे रखा हो तो एसपी से करेंगे। इंटरेस्ट में कहाँ है एसपी यार?
कैपिटल वगैरह। तो आप लास्ट में इसकी एक एंट्री क्या करोगे, ट्रांसफर की करोगे। तो मैंने कल ही ये बताया था, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो जब भी इंटरेस्ट की एंट्री आएगी आपकी ये 3 एंट्री जाएंगी, जैसे आप उसमें करते थे 3 एंट्री, लॉस बाय फायर में सेम फंडा वही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। पहले ड्यू एंट्री करेंगे, पेमेंट एंट्री करेंगे, ट्रांसफर एंट्री करेंगे, ठीक है। और बहुत इजी कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। चलो इसमें ध्यान रखिएगा एक बार, कई बार डेट भी गिवन होती है, तो जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे डेट का ध्यान रखेंगे, मंथ के वाइज में होती है तो मंथ के हिसाब से भी निकलेगा। इन तीनों की सेम डेट होगी? जरूरी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट निकालने के अमाउंट की डेट होगी। अगर बीच में होता तो, क्या अगर बीच में बोले कि इंटरेस्ट देना है, जैसे इसका इलस्ट्रेशन नंबर 27 आप करना, उनके पास ग्रुप पे डाल देना, इलस्ट्रेशन नंबर 27 आप करना। अगर आपको डेट में कंफ्यूजन होती है आप मेरे से आके पूछ लेना, ठीक है। चलिए एक चीज और बता दीजिए मेरे को, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू हमने किया, अगर हम उसको राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कल एक चीज और बताई थी मैंने, एसपी आएगा तो मत पहले कर देंगे। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, राइटिंग ऑफ एंट्री, इसकी जो राइट ऑफ एंट्री होती है, राइट ऑफ एंट्री हमेशा ध्यान रखना, राइट ऑफ करने के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम सबसे पहले एसपी अकाउंट अगर हमारे पास है उससे हम कंपनसेट करेंगे, ठीक है। अगर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तब तो आप क्या करेंगे, एसपी अकाउंट डेबिट, मान लीजिए डिस्काउंट आपका 2 लाख का है, तो पर अगर एसपी हमने, जैसे हमने पिछली बार एंट्री करी तो एसपी हमारा क्रेडिट हो गया था, हम उसको यूज कर सकते हैं? देखो नहीं, यहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि एसपी अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसको नहीं यूज करना जो नहीं, क्योंकि वो और भी एसपी होंगे तो सारा अकाउंट बनता है ना, उसका जो बैलेंस आता है वो बताते हैं, तो हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस कितना है। मान लीजिए उसका एसपी अकाउंट का बैलेंस 1.5 लाख का है, लेकिन हमारा डिस्काउंट कितने का है, 2 लाख के तो 50,000 तो डिस्काउंट ऑन इशू, तो बाकी के 50,000 कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L, और एसपी ना हुआ तो पूरा ही स्टेटमेंट, तो सारा ही स्टेटमेंट में ले जाओ। एसपी ना हुआ तो पूरा का पूरा, थोड़ी देर बाहर बैठे बुलाओ, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चले हम। अब इसका बस अकाउंट में एक इसमें बस अकाउंट बनाना बाकी है, इसका जो मैं जनरल एंट्री करा रही हूँ, इसी को हम लेजर के तौर पे भी कर सकते हैं, बट पहले आप जनरल एंट्री का पूरा कर लीजिए। लेजर को एक बार करके देखना, वैसे तो आ जाना चाहिए क्योंकि जनरल एंट्री से लेजर बनाना आप 11th में सीख लेते हैं ना। किस किस के बनेंगे, क्या क्या बनेगा? एक तो इंटरेस्ट का बन सकता है और ये डिस्काउंट ऑफ करने का, जैसे ये तो 1 साल की एंट्री है ना। वेंचर होल्डर का नहीं, अब एक बात बताओ ना, वेंचर होल्डर का नहीं बनेगा? नहीं ठीक है। ये तो 1 साल का है, 4 साल का भी 5 साल का होता है, तो लेजर जो बनता है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट की तरह 1 साल 2 साल 3 साल है ना, उसको हम कंपनसेट करते चले जाएंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन उसके हैं नहीं, इलस्ट्रेशन 27 से लेके और 33 6 क्वेश्चन है इस टाइप के, ठीक है। इन 6 क्वेश्चंस को एक बार कर लेंगे आप, जो भी डाउट होगा वो अगली क्लास में लेके आ जाना, क्लियर हो जाएगा।